पार्ट 75। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सु अवसरु आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियों कौशल्या आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आए जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सब आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु सनेहु सकल दूओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महीनक लिखन लगी सब सोचन। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने नखों से जमीन को रेतने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की सी मूरति, जनु करुणा बहु वेश बिसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु पोर पबिटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके बिसुर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तुओं को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनई सुधा दे कहीं गरल, सब कर तूति कराल। जह तह काक उलूक बक, मानस सुकृत मराल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। अमृत केवल सुनने में आता है, विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहां तहां एक कौए, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। सो जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा शोक के साथ बोली, विधाता की गति बड़ी ही उल्टी और विचित्र है। जो सृष्टि की रचना करके पालता है और फिर संहार कर देता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल जैसी भोली विवेक शून्य है। कौसल्या कह दोष न काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या इस जी पर ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईसर जाई शीस सबहि के, उत्पत्ति लिथि दिथि लय विषहु अभी के। देवी मोह बस सोचई बादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति लय तथा अमृत और विष के भी सर पर है। ये सभी भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचई सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृत अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं।
सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखनऊ राम जाहु बन, भल परिणाम न पोचू। गह बरी कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु विबुध सरि बारी। राम सपत मैं कीनी न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र और बहुवे गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु कर मति हीचे, सागर सपी की जाई उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कयऊँ महीपा। कसे कनुक मनि पारिक पाए, पुरुष पार कहीं समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहब अस मोरा, शोक सनेह सयानप थोरा। सुनि सुर सई सम पावनि बानी, भई सनेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौसल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि वल्लभहि, तुम्हि सकई उपदेसी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलाश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। जय सिया राम। जय सिया राम।